अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर ज़ुबिया। वेलकम टू माय चैनल। कैसा आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे, जिस मौजू के ऊपर मेरी वीडियो है वो बहुत ही आम है। आज हम बात करेंगे जी डायबिटीज़ के ऊपर, शुगर के ऊपर, या जिसको ज़ाबतीस बोलते हैं उसके ऊपर। WHO के मुताबिक अगर हम बात करें तो हर 5 में से चौथा जो बंदा है वो शुगर का पेशेंट है। और ये एक ऐसी रेशो है वो जो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है, जिसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। शुगर ना चाहते हुए भी हमारे इर्द गिर्द माहौल में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करने लग पड़ी है। हमारे फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है जो शुगर का पेशेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली बाज़ दफ़ा इसका पता चल पाता है और बाज़ दफ़ा इसका पता नहीं होता। शुगर लो होना और शुगर हाई होना दोनों एक किस्म की बीमारी है। और अगर हम शुगर के ऊपर बात करें तो शुगर बतौर ख़ुद जो है वो शायद इतनी जानलेवा साबित नहीं होती, लेकिन शुगर से पैदा होने वाली, इसकी बेहतियाती जो है, इससे पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं, इससे पैदा जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं वो जानलेवा साबित हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शुगर कितने टाइप की होती है और शुगर इंसान के जिस्म में क्यों होती है। शुगर जो है, अगर हम इसको नॉर्मल एनालिसिस करें तो ये 2 टाइप की शुगर हमारे सामने आती है, देखने को मिलती है। एक होती है टाइप 1, एक होती है टाइप 2। हमारे इर्द गिर्द के माहौल में टाइप 2 जो शुगर है ना वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टाइप 2 और टाइप 1 में डिफरेंस क्या है। बेसिकली हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जिसको बॉडी यूज़ करती है, जो शुगर का बायस बनता है, जो शुगर को लो हाई करने या मेंटेन बॉडी के लेवल में रखने में कारआमद साबित होता है। तो जो टाइप 2 की शुगर है ना, उसमें क्या होता है कि इंसुलिन तो बन रहा होता है लेकिन हमारी बॉडी जो है वो उसे प्रॉपर यूज़ नहीं कर रही होती। ठीक है, इंसुलिन बन रहा होता है जो एक हार्मोन है, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो उसको यूज़ ही नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से शुगर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम मेडिसिन के ऊपर जाते हैं। हम बाज़ औक़ात अपनी डाइट से इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं या मेडिसिन के ऊपर जाते हैं। टाइप 2 की शुगर बकदरे जो है वो आप उसको इजीली तरीके से कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। टाइप 2 की शुगर जो है वो होती है जी 18 साल के ऊपर से लेकर और 45, 40, 45, 50, 60 इस एज के लोगों के, एज ग्रुप के लोगों के को होती है ये शुगर। अब आते हैं टाइप 1 की तरफ। तो टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में इंसुलिन बनता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ये कदरे डेंजरस होती है। इंसुलिन बिल्कुल बन ही नहीं रहा होता बॉडी में और हमें ये इंसुलिन यूज़ करनी पड़ती है आर्टिफिशियल वे से। वो आर्टिफिशियल वे इंसुलिन के शक्ल में हो सकती है, वो मेडिसिन की शक्ल में हो सकती है, वो किसी भी शक्ल में जो है हम यूज़ करना शुरू करते हैं। तो शुगर बेसिकली क्या होती है, टाइप 1 की जो शुगर होती है ये बच्चों में होती है। 18 साल से कम के बच्चे जितने भी हैं उनमें ये शुगर पाई जाती है। ये 2 टाइप होती है। अब हम यहाँ पे चलते हैं कि शुगर हमारी बॉडी में आती कैसे है, हमारे अंदर कैसे शामिल होती है। तो शुगर बहुत सारे तरीक़ों से होती है। फर्स्ट इसका एक जो वे होता है, जेनेटिकली, जैसे दूसरी बीमारियां जेनेटिकली आ जाती है, इसी तरह शुगर भी मौरूसी तौर पे, जैसे आपके पेरेंट्स में से किसी एक को होगी तो आपकी तरफ आ सकती है। अगर आपकी मदर को है तो मोस्टली चांसेस हैं प्रॉबेबली कि बेटे में ज़्यादा होगी, और फादर को है तो बेटे की तरफ वो ज़्यादा चांसेस बनते हैं। इस तरह आपके पेरेंट्स से की तरफ से, पेरेंट्स से आपके बच्चों में जो है वो मुंतकिल हो जाती है। ठीक है, जेनेटिकली। दूसरा क्या होता है कि बाज़-औक़ात हम बहुत सारी मेडिसिन ऐसी खा रहे होते हैं जिनकी वजह से शुगर हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। बाज़-औक़ात किडनी की मेडिसिन खा रहे होते हैं, हम लिवर की मेडिसिन खा रहे होते हैं, स्टमक की मेडिसिन खा रहे होते हैं। बहुत सारी अदर ऐसी मेडिसिन होती है जो शुगर को प्रोड्यूस करने लग पड़ती हैं, जो इसको हाई लेवल और लो लेवल होने में जो है वो बड़ा अपना रोल प्ले करती हैं। तो शुगर को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या तमाम जिस इंसान को शुगर हो जाए वो मेडिसिन ही खाए। तो
आज के वीडियो बनाने का पर्पस बेसिक ये है कि आपको ये बताया जाए, इस चीज़ से आगाह किया जाए कि लाजमी नहीं है कि आप मेडिसिन खाओ। शुगर एक ऐसी बीमारी है, हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको बहुत शुगर है, बहुत टाइम से है, बहुत टाइम से यकीन माने उनको शुगर है। लेकिन क्या होता है कि वो उन्होंने अपनी डाइट को इस तरीके से मैनेज किया है, उन्होंने अपनी बॉडी मेंटेनेंस इतनी अच्छे तरीके से रखी है, एक्सरसाइज के ज़रिए, डाइट के ज़रिए, इन सारी चीज़ों के ज़रिए कि उनको शुगर होते हुए भी हम पहचान ही नहीं पाते कि ये शुगर का पेशेंट है। इसलिए डाइट जो है आपकी फिज़िकल मेंटेनेंस जो है ये फर्स्ट ज़्यादा रोल प्ले करती है शुगर के मामले में। अगर शुगर हो जाए ना तो क्या होता है कि शुगर इस वजह से डेंजरस, एक खामोश बीमारी का, साइलेंट किलर का नाम इसको इसलिए दिया गया है कि क्या होता है कि शुगर के मामले में इसका पहले टाइप 2 की शुगर जो है इसका तो पहले पता ही नहीं चलता है, प्रॉबेबली 2-3-4 साल इसका मालूम ही नहीं पड़ता है कि हमें शुगर है। हम बाय चांस कोई हमारी उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम दूसरी आई है या वैसे हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आई है, हम उसके टेस्ट करवा रहे होते हैं तो वहाँ जाके हमें मालूम पड़ता है कि जी हमें शुगर भी है। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे एक पीक लेवल इसका जा चुका होता है, हमें कन्फर्मली शुगर हो चुकी होती है। इसलिए उस टाइम पे तो कोई वो इसका वो बनता ही नहीं है, जवाज़ ही नहीं बनता इसको ख़त्म कैसे कर सके। हम यूट्यूब के ऊपर या हम सोशल मीडिया की अगर बात करें तो हम शुगर एक आप लिखो, डायबिटीज़ लिखो और आपको कोई हज़ारों किस्म की वीडियो नज़र आएंगी जिसमें लिखा होगा कि जी 10 दिन में मुकम्मल शुगर ख़त्म, 20 दिन में मुकम्मल शुगर ख़त्म, शुगर का जड़ से खात्मा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, एज अ डॉक्टर मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रही हूँ ये कि शुगर कभी ख़त्म नहीं होती। ये हमारी खाम ख्याली है कि शुगर हमारी बॉडी से ख़त्म हो गई, नहीं। मेडिसिन जो हम देते हैं ना वो आपकी शुगर को मज़ीद बढ़ने से, उसका लेवल इंक्रीज़ होने से रोकती है और वो उसको एक लेवल पे उसकी मेंटेनेंस रखती है। मेडिसिन का सिर्फ ये काम होता है। नहीं तो शुगर वो जैसे ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को भी सिर्फ हम वो कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह शुगर को भी हम सिर्फ मेंटेन कर सकते हैं, मेडिसिन के थ्रू कर लें या हम अपनी डाइट के थ्रू कर लें। तो ये जड़ से कभी ख़त्म नहीं, ये एवर हमारे साथ चलती है। एक दफ़ा हो गई तो ये एवर चलती है। साइन सिम्टम की अगर हम बात करें तो साइन सिम्टम शुगर के क्या होते हैं, शुगर लो होने के और शुगर हाई होने के, बोथ साइडेड साइन सिम्टम क्या होते हैं। साइन सिम्टम ये होते हैं जी हमारी हार्ट बीट तेज़ होती है, इसमें हमें सांस बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है कि सांस बहुत उखड़ रहा है, हमारा चलते हुए सांस फूल रहा होता है, हार्ट बीट तेज़ हो रही होती है, आपको ऐसे लगता है आपकी जिस्म में नमनेस है, हाथों पैरों में सुइयां चुभ रही होती हैं, दिल घबराना सा फील होता है, ये भी शुगर लो होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आपके पाँव में जलन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है, पाँव में जलन बहुत ज़्यादा होती है, पाँव में ऐसे जैसे कीड़ियाँ चल रही हैं, सुइयाँ चुभ रही हैं, आप चुंटियाँ चल रही हैं, इस तरह की आपको फीलिंग्स आती हैं शुगर में। भूख बहुत ज़्यादा लगती है, शुगर के पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। यहाँ मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताऊँगी जिनके ऊपर आप अमल करके जो है अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं शुगर से। अच्छा जी, आपकी शुगर एक तो ये है कि आप दो चीज़ें हैं ना, एक तो आप बिल्कुल कर ही नहीं रहे हो, उसकी कवरेज नहीं कर रहे हो, आप उसके ऊपर कोई अपनी बॉडी को फिज़िकल फिटनेस के लिए कोई काम नहीं कर रहे हो, कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हो, खाने में डाइट में कोई इस तरह का चार्ट चूज़ नहीं कर रहे हो। दूसरा ये होता है कि आप सब कुछ कर रहे हो तो आपकी फिर भी शुगर जो है वो मेंटेन नहीं रह रही, वो बहुत ज़्यादा लो पे जाती जा रही है या बहुत ज़्यादा हाई पे जाती जा रही है। वहाँ आपको मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन की जहाँ हम बात करेंगे तो मेडिसिन हम आपकी साइन सिम्टम के शुगर, ये इसकी वजह क्या है, डायबिटीज़ की प्रॉपर रीज़न क्या है, उसके ऊपर हम आपको मेडिसिन देते हैं। तो प्रिकॉशंस क्या मैंने आपको बतानी थी वो ये कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल बाहर का खाना, जंक फूड, बेकरी की मीठी आइटम्स जो होती हैं वो खाना अपने खाने में उसका हिस्सा ख़त्म कर दें। आहिस्ता आहिस्ता जहाँ आप डेली खाते हैं वहाँ आप वीकली 1 टाइम कर लें और वीकली 1 टाइम से आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, ठीक है। ये एक बहुत ही जो है इसका प्लस साइन है कि इन चीज़ों में शुगर के एलिमेंट ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों से परहेज़ करें, बाज़ारी खानों से परहेज़ करें। घर में बना के आपका कुछ खाने का दिल कर भी रहा है तो घर में बना के खाएं। अपनी डाइट को कंट्रोल करें, अपनी डाइट को इस तरीके से कंट्रोल करें कि बहुत ज़्यादा ना खाएं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप एक दफ़ा में ही भूख से कम रह के खाएं, जितनी आपकी भूख है उससे थोड़ा कम खाएं।
बाद में दोबारा खा लें। इसलिए अपनी डाइट को 3 से 4 दफ़ा जो है वो थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहें। फ्रेश फ्रूट्स का, फ्रेश सलाद टाइप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। और सबसे ओबेसिटी जिनको होती है, जिनको मोटापा होता है ना, उनको शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए एक्सरसाइज जो है वो अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना लें। वॉक को, जॉगिंग को अपनी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना लें। एक दिन में आप अगर सुबह सुबह वॉक पे जा सकते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा है। और अगर सुबह नहीं जा सकते तो दिन में जो है वो आप अपने लिए 45 मिनट का ज़रूर निकालें, जिसमें आप वॉक पे जाएं, आप जॉगिंग में जाएं, आप जो है वो खुली हवा में सांस लें। तो ये आपकी शुगर को कंट्रोल होने में बड़ी मदद देगी। ये कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं। फ्रेश फ्रूट्स जहाँ हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा मीठा खाना, फ्रूट में भी जैसे मैंने आपको बताया फ्रक्टोज होता है, तो वो भी शुगर की एक फॉर्म को पैदा करता है आपकी बॉडी में। तो फ्रूट्स भी जो है वो आप एक मेंटेनेंस एक चार्ट के थ्रू ही मैं आपको एक नई वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं आपको शुगर का चार्ट भी बताऊँगी, जिसमें आप नोट कर सकेंगे सारी चीज़ें कि कौन कौन सी चीज़ आपको कितने मकदार में खानी है। तो वो भी इंशाल्लाह अपकमिंग जल्दी मैं एक ऐसी वीडियो भी बनाऊंगी। लेकिन जो है वो आप हर चीज़ की एक क्वांटिटी हद से ज़्यादा तजावज़ करना किसी चीज़ का, वो भी आपके लिए नुकसान का बाइस होता है। तो आप जो है वो फ्रेश फ्रूट का थोड़ा बहुत इस्तेमाल साथ करें, सलाद का इस्तेमाल करें, खाने अपने की मकदार को जो है उसमें ऑयल की क्वांटिटी कम करें। एक्सरसाइज और वॉक जो है वो इसका बेसिक मेन इसकी जो है वो प्रिकॉशन है। एक्सरसाइज और वॉक को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं तो इंशाल्लाह जो होगा, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम भी है तो वो भी आपको इतना तंग नहीं करेगी। तो अगर उसके बावजूद भी आपकी शुगर का लेवल इंक्रीज़ होता है या आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में नहीं आती, तो आप क्या करें, आप अपने कंसल्टेंट से जो है वो लाजमी तौर पे मशवरा करें। विदाउट कंसल्टेशन जो है वो आप कोई मेडिसिन ना खाएं, जो मैं आपको आपकी हर वीडियो में बताती हूँ कि विदाउट कंसल्टेशन कोई मेडिसिन ना खाएं, कि उसकी मेडिसिन इस वजह से थी और आपने भी यूज़ कर ली। हर बंदे का बॉडी स्ट्रक्चर, हर बंदे की जो फिज़िकल फिटनेस का लेवल जो होता है वो सेम नहीं होता। इसलिए कंसल्टेंट से जो है वो मशवरा करके, अपने फिजिशियन से मशवरा करके उसको अपनी सारी प्रॉब्लम बता कर और फिर मेडिसिन यूज़ करें। और अगर आपको ये बीमारी है, आपको ये प्रॉब्लम है, ये जो मैंने आपको जितने साइन सिम्टम बताए हैं इनमें से कोई साइन सिम्टम आपके अंदर आता है, तो फिजिशियन से लाजमी तौर पर बदएहतियाती नहीं करें, क्योंकि शुगर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी बॉडी में बहुत सारे और किलर सिम्टम्स को पैदा कर देती है। और जब ये पैदा करती जाती है तो आपको वीक कर देती है बिल्कुल। तो इसलिए जो है वो इसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।